कुछ दिन से मेरी जिंदगी में कुछ अजीब और अलग तरह की घटनाएं हो रही थीं, लेकिन आज मैं हैरान रह गया जब मैंने तकिए को उठाया और उसके नीचे पैसे पड़े हुए थे। इस घर में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे 1 रुपया भी देता, और ये पूरे 5,000 रुपए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरी नजर खिड़की की ओर पड़ी। ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई मौजूद है। मुझे किसी औरत की मौजूदगी और उसके लंबे लंबे बाल दिखे। मुझे लगा कि वो मेरी माँ है, लेकिन जब पर्दा हटा तो वह मेरी माँ नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं थी। वह तो मेरा नाम हाशिर है और मेरी जिंदगी शुरू से ही वीरान थी। माँ बचपन में ही दुनिया से चली गई और पिता ने जल्दी दूसरी शादी कर ली। उस नई पत्नी से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा, एक बेटी, और फिर वे भी एक दिन अचानक इस दुनिया को छोड़ गए। अब मैं अपने ही पिता के बनाए इस घर में एक सौतेली माँ का नौकर बन चुका था। घर मेरा था, लेकिन कब्जा उनका था। दिन भर के काम मेरे जिम्मे थे। सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, सब कुछ। मेरी उंगलियों की नसें जलने लगती थीं, लेकिन जुबान बंद रहती थी। रात को जब सोने जाता तो स्टोर रूम की नमी से भरी दीवारें और कबाड़ की बदबू मेरा स्वागत करती। शरीर पर गर्मी के दाने, दिल में ठंडक की एक भी कणिका नहीं। एक दिन की बात है, बिरयानी बनी थी। मैं खुश हो गया। सोचा आज शायद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पूरा दिन पसीने में डूबा रहा, हर काम पूरा किया। रात को जब दरीछान को साफ किया गया तो पता चला कि बिरयानी खत्म हो गई है। सौतेली माँ ने कहा, लो चाय खाता है, एक दिन भूखा सो जा। मेरी आंखें भर आईं। खाली पेट, खाली दिल लेकर स्टोर रूम में आया। कमरे में एक कमजोर सी बल्ब की रोशनी, दीवार पर लटकी हुई मकड़ी के जाले और पुराना टूटा हुआ टेबल। मैं अपनी चारपाई पर बैठा, तकिए में मुख छिपाकर रोने लगा। इसी वक्त एक अजीब सी बात हुई। बिरयानी की खुशबू, गर्म मसाले, ज़फ़रान, तली हुई प्याज की महक। मैं हैरान हुआ। बर्तन तो धो चुका था, रसोई बंद हो चुकी थी, फिर यह खुशबू कहां से आ रही थी? मैं उठा और धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ा। वहां 2 प्लेटें रखी थीं। एक प्लेट के ऊपर दूसरी रखी हुई थी, जैसे किसी ने खास तरीके से ढककर रखी हो। हाथ कांपते हुए ऊपर वाली प्लेट हटाई। नीचे गरम गरम बिरयानी थी, भाप उठ रही थी। 2-3 बड़ी टिक्कियां भी थीं। मैं पलकें झपकाने लगा। यह कैसे मुमकिन है? माँ ने तो कहा था कुछ बचा ही नहीं। क्या यह मेरे लिए रखी है? नहीं, वह तो मेरे मुंह का निवाला छीनने वाली औरत है। फिर यह प्लेट यहां कैसे आई? खुशबू बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी प्लेट रखी हो, लेकिन कमरा बंद था। मैंने इधर उधर देखा, कमरे में और कोई नहीं था। पेट की भूख ने होश पर काबू पा लिया। मैंने दोनों हाथों से प्लेट उठाई और खाने लगा। नरमी, स्वाद, खुशबू, ऐसी लजीज बिरयानी मैंने बहुत दिनों बाद खाई थी, जैसे माँ ने बनाई हो। खाने के बाद आंखों में सुकून उतर आया। मैंने प्लेट टेबल पर रखी और धीरे से चारपाई पर लेट गया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी जाग रहा था। यह प्लेट यहां कौन लेकर आया? मैं रोजाना काम की अधिकता से इतना थक जाता था कि शरीर का हर जोड़ दर्द से चूर हो जाता था। जब रात को अपने स्टोर रूम जैसे कमरे में वापस जाता, जहां न तो कोई खिड़की थी, न रोशनी, न हवा का कोई रास्ता, वहां पहुंचकर बस यही दुआ करता कि किसी तरह नींद आ जाए, ताकि कुछ वक्त के लिए शरीर और दिमाग को सुकून मिले। स्टोर रूम सीढ़ियों के नीचे था, जहां गर्मी इतनी ज्यादा होती थी कि दीवारों से पसीने की बूंदें गिरती महसूस होती थीं। चारों तरफ अंधेरा होता। कमरे के कोने कोने में पुराने अखबार, टूटी हुई खिलौने, खाली डिब्बे और बेकार चीजें बिखरी होती। मेरी चारपाई एक कोने में रखी थी, जिसके ऊपर एक पुराना सा बिस्तर और एक पुराना तकिया था। एक दिन मैं थकान से चूर होकर बिस्तर पर लेटा तो बेइच्छा अपने आप से बातें करने लगा कि आखिर कब तक इस जिंदगी को सहता रहूंगा। कोई तो हो जो मेरी मदद करे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि दरवाजे से बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। मैं हैरान रह गया, क्योंकि न तो बाहर बारिश हो रही थी, न हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। फिर यह ठंडी हवा कहां से आ रही थी? अभी मैं इसी हैरानी में था कि अचानक मेरे शरीर पर ऐसी राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे थपक थपक कर सुला दिया हो, और मैं बेहोश होकर सो गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता बना रहा था तो गर्म तेल का छींटा मेरे दाहिने हाथ पर गिर गया। मेरी त्वचा झुलस गई। मैं दर्द से चिल्लाया और दौड़ता हुआ अपनी सौतेली माँ के पास गया। कहने लगा कि मेरे हाथ में चोट लग गई है,
आज मुझसे काम नहीं होगा। तो वह बहुत ठंडे लहजे में बोली, कौन सा तेरा हाथ कट गया है जो काम नहीं करेगा? जा, बर्तन धो, कपड़े धो और सफाई कर। मैं दिल टूटे हुए कपड़े मशीन में डालकर सोचा कि जब तक वे धुले मैं बर्तन धो लूं। जब मैं फिर से मशीन की तरफ गया तो हैरान रह गया। सारे कपड़े धुल चुके थे, यहां तक कि तारों पर फैलाए भी गए थे। मैं स्तब्ध रह गया कि आखिर ये किसने किया। मैं तो खुद अभी कुछ देर पहले कपड़े डालकर गया था। उसी उलझन में जब मैं रसोई में वापस गया तो बर्तन धोए हुए और रसोई चमकती हुई नजर आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ अपने आप कैसे हो गया। मेरी सौतेली माँ तो खुद पानी का गिलास भी मुझसे मांगती थी। वह तो कभी हाथ भी नहीं लगाती। और आज जब मैं दर्द से कराह रहा था और वह आदेश देकर चली गई थी, तब यह सब कुछ कैसे हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि यह किसी और का काम है। किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी है जो मेरे लिए यह सब कर रही है। उस हैरत और उलझन के बीच मैंने राशन लेने का बहाना बनाया और घर से बाहर निकलकर मस्जिद के इमाम के पास चला गया। उनसे जाकर कहा कि मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ और मैंने उसको वापस बुलाने के लिए कब्रिस्तान में बैठकर कुछ ऐसे मंत्र पढ़े थे जो लोगों से सुने थे और विभिन्न किताबों से देखे थे। क्या ऐसा संभव है कि मेरी माँ की आत्मा वापस आ गई हो और वह अब मेरे साथ है? बात है। इमाम साहब ने मुझे ध्यान से देखा और फिर बड़े धैर्य से बोले, बेटा, जो इस दुनिया से चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है तो याद रखो कि ऐसी पुकारें कभी कभी उन आत्माओं को नहीं बल्कि अन्य भूत प्रेतों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, जो शुरुआत में तुम्हारी मदद करती हैं लेकिन बाद में तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उन्होंने सख्ती से मुझे रोका कि आगे ऐसा कुछ न करो, बल्कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो और उससे मदद मांगो। मैं डर गया क्योंकि मुझे एहसास होने लगा कि वास्तव में मैंने किसी गलत चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है और वह अब मेरे आसपास मौजूद है। जो काम मेरे लिए हो रहे हैं वह किसी इंसानी हाथ के नहीं लगते। मेरी सौतेली माँ की फितरत से तो यह दूर है कि वह मेरे लिए ऐसा करे। वह तो मुझसे नफरत करती थी और मुझे गुलाम समझती थी। मैं मस्जिद से वापस आया तो घर का माहौल वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे अंदर एक डर और बेचैनी पैदा हो चुकी थी जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी कि यह सब आखिर क्या है। मैं अपने कमरे में गया जो स्टोर रूम था और वहां जाकर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बेचैन था, दिमाग भारी था, आंखें बार बार कमरे के कोने कोने को घूरती थीं। तकिए के नीचे हाथ रखा तो कुछ चुभने जैसी चीज महसूस हुई। जब तकिया उठाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां 5 से 10 हजार रुपए रखे थे जो बिल्कुल नए और सही तरीके से रखे गए थे। मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं मेरी सौतेली माँ तो नहीं आ गई। वह तो कभी भी मेरे लिए 1 रुपया नहीं निकालती थी। फिर ये पैसे कहां से आए? क्या ये भी उसी भूत प्रेत की शक्ति का काम था जो मेरे काम कर रही थी और अब मुझे पैसे भी दे रही थी? मेरा दिल कांपने लगा। मैंने पैसे हाथ में लिए और लड़खड़ाती हुई आवाज में अल्लाह का नाम लेकर तकिए के नीचे वापस रख दिए और अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह, अगर यह तेरी तरफ से है तो मुझे समझा दे और अगर यह किसी और की तरफ से है तो मुझे उससे बचा ले, क्योंकि अब मुझे अपने ही कमरे में डर लगने लगा है। रात को हर आहट पर मैं चौंक जाता था। कभी लगता कोई मेरे पास आकर बैठा है, कभी महसूस होता किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, लेकिन नजर कुछ नहीं आता। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा कि मुझे नए कपड़े दे दो, मेरे कपड़े फट चुके हैं। तो वह हमेशा की तरह बोली, मेरे पास तेरे लिए 1 रुपया नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे में आ गया। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे हाथ जल चुके थे, शरीर गर्मी दानों से भरा हुआ था और दिल डर से कांप रहा था। अब मुझे यह सब कुछ एक अजीब सिलसिले का हिस्सा लगने लगा था, जिसका आरंभ मेरी माँ की याद और उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश से हुआ था, लेकिन अब यह किसी और राह पर चल निकला था। मैंने अल्लाह से माफी मांगी। मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी किसी गलत काम की तरफ नहीं जाऊंगा और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगूंगा। मैंने इमाम साहिब की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे दिल में एक बात जरूर बैठ गई थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वह आम नहीं है और इसका सिलसिला अभी रुका नहीं है, बल्कि आगे भी कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। एक दिन मैं दुकान पर सामान ले रहा था। गर्मी बहुत थी, पसीना माथे से बह रहा था और दिमाग भी कुछ भारी था, जब मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो किसी किराए वाले से बार बार एक ही बात पूछ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में कुछ खो जाने जैसी बेचैनी थी। वह बार बार कह रहा था, फुलां घर किधर है, किधर है?
और किराए वाला उकताहट से जवाब दे रहा था, भाई मुझे नहीं पता तुम किस घर की बात कर रहे हो। मैं वहीं खड़ा था और मुझे लगा कि शायद यह बूढ़ा आदमी किसी परेशानी में है या कुछ भूल गया है। तो उन्होंने मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता की एक हल्की सी छाया थी। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे घर की तलाश में हूं जो बहुत पुराने जमाने का बना हुआ था, जिसके बगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। मैंने थोड़ा सोचकर याद किया कि हमारे घर के साथ भी एक पुराना पीपल का पेड़ है जो शायद सैकड़ों सालों से वहीं खड़ा है। शायद वही हो। मैंने उनसे कहा, हमारे घर के साथ भी एक पेड़ है जो शायद 100-150 साल पुराना है, लेकिन वह घर पुराने अंदाज का नहीं है, बल्कि हाल ही में बनाया गया है। इस बूढ़े आदमी ने मेरी बात सुनकर कुछ देर आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अतीत में खो गया हो। फिर धीरे से बोला, बेटा क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल। मैं उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह खामोश था, जैसे उसके सीने में कई राज दफन हों, जैसे वह किसी गहरे सदमे को सहने के बाद वापस उसी वक्त में जा रहा हो जब सब कुछ ठीक था। जब हम घर के पास पहुंचे तो जैसे ही उसकी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी, वह रोने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, यही वह जगह है, यही वह स्थान है जहां मेरी पुरानी हवेली थी। 5 मंजिलों पर बनी एक छोटी सी हवेली, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मैंने कई सालों बाद इस जगह को देखा है, लेकिन लगता है सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। यहां अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। मैंने उसे सांत्वना दी और पूछा, बाबा जी क्या सचमुच पुरानी हवेलियों में कुछ राज हुआ करते थे? तो वह मुस्कुराकर बोला, बेटा पुराने घरों में राज भी होते हैं, कहानियां भी होती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाती हैं। जैसे हवा में कुछ खुशबू बची रह जाए, जैसे किसी के कदमों की आहट मिट्टी में गूंजती रहे। वह कहने लगा, यह हवेली हिंदुओं के जमाने की थी। इसके तहखाने में कुछ ऐसा था जो कभी किसी को नहीं बताया गया। कई बार रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे, कई बार चिराग अपने आप जल उठते थे और कई बार कहीं से धीमी धीमी गाने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही हो। मैंने पूछा, बाबा जी क्या आपने कभी इन चीजों को देखा या महसूस किया? तो वह बोले, नहीं बेटा, मैं तो बच्चा था, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि उस घर में एक विधवा हिंदू महिला रहती थी जो अपने पति की मौत के बाद पागल हो गई थी और उसी हवेली के पीपल के पेड़ से लटक कर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इस घर में रहने वालों को अजीब सपने आने लगे थे। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दरवाजे खुलते और बंद होते रहते, और कभी कोई किसी के कान में आकर कुछ कह देता जो साफ सुनाई नहीं देता लेकिन दिल को हिला देता। वह कहने लगा, तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो? तुम्हें कभी कुछ महसूस नहीं हुआ? मैं उसे क्या बताता कि मैं तो कई दिनों से अजीब सी हालत में रह रहा हूं। कभी अचानक मेरे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं, कभी कपड़े अपने आप धो दिए जाते हैं, कभी खाना तैयार मिल जाता है, और कभी मेरे तकिए के नीचे पैसे रखे होते हैं जिनका मुझे पता ही नहीं होता। वह कहने लगा, बेटा अगर तुम्हें कभी किसी महिला की मौजूदगी का एहसास हुआ हो तो समझ लेना कि वह वही महिला हो सकती है जो कभी उस पेड़ से लटक गई थी, क्योंकि उसकी आत्मा यहां से कभी गई नहीं। वह कहता था कि कुछ आत्माएं जगहों से जुड़ी होती हैं, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले को छोड़ने से मना कर दे, वैसे ही कुछ आत्माएं अपनी जगह नहीं छोड़ती। वह मेरे सामने बैठा था और मैं सोच रहा था कि शायद जिस चीज को मैं अपनी मददगार समझ रहा हूं वह वही तो नहीं जो कभी किसी दर्द की तीव्रता में उस पीपल के पेड़ से झूल गई थी। वह कहने लगा, अब इस घर में दाखिल होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो राज मिट्टी में दब गए और जो आंखें उन्हें देख सकती थीं वे बंद हो गईं। मैंने भी सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया। मैंने पहली बार ध्यान से पीपल के पेड़ को देखा। उसकी शाखाएं आसमान की ओर उठी हुई थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं, और उसके पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे, जैसे कोई उनकी उंगलियां फेर रहा हो। उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया कि मैं रात को उस चीज को बुलाऊंगा जो मेरे कमरे में आती है। मैं उससे पूछूंगा कि वह कौन है और मुझसे क्या चाहती है, क्योंकि जब भी मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की है, मुझे किसी पुरुष की नहीं बल्कि किसी औरत की खुशबू, किसी औरत की आहट, किसी औरत की सांसों की गर्मी महसूस हुई है। मैंने कभी किसी पुरुष जैसी ताकत या आवाज नहीं सुनी, बल्कि जब भी कुछ महसूस हुआ तो लगा जैसे कोई औरत मेरे सिरहाने खड़ी है, जैसे वह मेरे बाल सहला रही हो, जैसे वह मेरे दर्द को जानती हो,
जैसे वह मुझे बचाना चाहती हो। लेकिन मैं उसके इरादों से परिचित नहीं हूं, क्योंकि अगर वह वास्तव में मेरी मदद करना चाहती है तो फिर उसने अपना आप क्यों नहीं दिखाया। वह केवल छिपकर मेरी जिंदगी में दखल दे रही है और मेरी हालत खराब हो चुकी है। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है, मेरे शरीर पर जख्म है, मेरे दिल में दर्द है और मेरे दिमाग में सवालों का तूफान है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब मेरी माँ की आत्मा कर रही है या वह किसी और की आत्मा है जो किसी और दर्द के साथ यहाँ बसी हुई है। मुझे उस रात का इंतजार है जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर उसे बुलाऊंगा और उससे सवाल करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरी मदद कर रही है वह कौन है और उसकी मदद के बदले में वह क्या चाहती है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में बिना शरीर के है वह बिना कीमत के कुछ नहीं देता और मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। जैसे ही मैं घर आया मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दीवार मुझे घूर रही हो, जैसे फिजा भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल हो। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई दी, जो किसी औरत से बहुत धीमे लेकिन फैसले वाले अंदाज में बात कर रही थी। मैंने ध्यान से सुना। वह कह रही थी, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, अब बड़ा हो गया है, मेरी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वे एक ही घर में रहें, लोग बातें बनाएंगे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, तुम ले जाओ उसे अपने साथ। घर में काम भी करेगा, तुम उसे तनख्वाह दे देना, बाकी जैसा तुम समझो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत अंदर चला गया और पूछा, यह क्या बात हो रही है, मुझे किसके हवाले किया जा रहा है। सौतेली माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। बोली, और क्या करती, कहाँ रखती तुझे, तेरी वजह से ही लोग बातें बनाते, अब बस बहुत हो गया। वह औरत कल सुबह आ रही है तुम्हें ले जाने। बंगला है उसका, 17 लोग रहते हैं उसके घर में, सबका काम करना पड़ेगा। यह तेरा नसीब है, अब यह घर भी मेरे नाम है, तेरा कुछ नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गुस्सा, बेशर्मी, दुख सब एक साथ मेरे सीने में घुसने लगे। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगा, सिर हाथों में दबाकर बैठ गया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में मैंने महसूस किया कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, धुंधला सा साया, लंबे बाल, किसी औरत की मौजूदगी। मैं रो रहा था और मुझे किसी का डर नहीं था। बस एक आवाज निकली मेरे गले से, आजा, ले जा जो चाहती है, खा जा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही, मुझे तो बेच दिया गया है। अचानक एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखकर तसल्ली दी हो। कुछ पलों बाद मुझे नींद आ गई। जब सुबह उठा तो नजारा ही बदल चुका था। मेरी सौतेली माँ घर में चीजें सिमट रही थी, कपड़ों के बैग बंद हो रहे थे, बर्तन पैक किए जा रहे थे और बच्चों को तैयार किया जा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो उसने आंखों में नमी लिए कहा, मैं यहां से जा रही हूं, यह घर तेरा है, जो तेरे साथ बुरा किया उसके लिए माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दे, मेरे बस में जो था वही किया, अब जा रही हूं हमेशा के लिए। मैं कुछ कह भी नहीं सका। वह अपने बच्चों को लेकर एक छोटे से टेम्पो में सवार हो गई और चली गई। घर में अब केवल मैं रह गया था। एक अजीब सी खामोशी हर दीवार में गूंज रही थी, जैसे सब कुछ बदल गया हो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। एक दिन में सब कुछ कैसे उलट गया। रात हुई तो फिर वही मौजूदगी, वही साया मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। मैं डर गया, लेकिन इस बार वह बोली। उसकी आवाज किसी इंसान की तरह थी, नरम पर विश्वास से भरी और तसल्ली देने वाली। कहने लगी, डरना नहीं, मैं कोई बुरी चीज नहीं, ना हवा ना भूत, मैं एक जिन्न लड़की हूँ, सदियों से इस पीपल के पेड़ पर रहती हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है, तुम्हारे दिल का दर्द महसूस किया और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने तुम्हारी माँ के दिल में डर डाला, इसी वजह से वह यहाँ से चली गई। अब यह घर सिर्फ तुम्हारा है। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जो सुकून था उसने मेरे अंदर के तूफान को कुछ हद तक शांत कर दिया। उसने कहा कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, न घर के खर्चों की न रोजी रोटी की, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन दिल का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कई दिन गुजरे, वह मुझे फिर से नजर नहीं आई, लेकिन उसकी बातें सच साबित होने लगी। मेरे घर का राशन कभी खत्म नहीं होता था, खाने पीने की चीजें अपने आप अलमारी में आ जाती थीं, बिजली का बिल कभी नहीं आता था।
पानी हमेशा आता रहता था, जैसे कोई पर्दे के पीछे से सब संभाल रहा हो। कुछ दिनों बाद मैंने नजदीकी एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया, जो मुझे तनख्वाह देती थी, और मैं मेहनत करने लगा। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मैं अपनी मर्जी से सोता, अपनी मर्जी से उठता, मेरी कोई चिंता बाकी नहीं रही। लोग मुझसे पूछते कि अकेले कैसे रहते हो, तो मैं मुस्कुरा देता और कहता, किस्मत बदल गई है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कोई ताकत मेरे साथ है, जो मुझे दुख नहीं पहुंचने देती। सालों बाद जब मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, तो हर कदम पर सफलता मेरे साथ रही। कोई रुकावट नहीं आई, हर रास्ता खुलता गया। और जब मैंने अपने पुराने कमरे की दीवार तोड़कर नया कमरा बनाया, तो पीपल के पेड़ की छाया में वह खुशबू फिर से महसूस हुई, जैसे वह जिंजादी अभी भी यहाँ हो, मुझे देख रही हो और दुआएं दे रही हो। मैं अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचता था कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इंसान की सोच से परे होती हैं। कुछ रिश्ते, कुछ साए, कुछ मददगार, जो हमारी आंखों से छिपकर भी हमारी जिंदगी में रोशनी लाते हैं। वह जिंजादी शायद मेरी जिंदगी का सबसे अनपेक्षित लेकिन सबसे सच्चा सहारा बनी। उसने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मुझे जीना भी सिखाया। कहानी खत्म हुई, लेकिन पेड़ अभी भी वही है, छांव अभी भी देता है, और मैं हर रात सोने से पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ।